अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। प्रोग्राम दुनियादारी में चिंटी, राजू और बुबलू आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे हमारे प्यारे और दाना चाचा ज्ञानी। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले तमाम दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं अपना प्यारा प्रोग्राम दुनियादारी। बहुत खूब बेटा चंटी। बेटा, हमारे जमाने और आज के जमाने दोनों में अगर फर्क की बात की जाए तो बेटा इसमें फर्क की बुनियादी वजह तर्ज जिंदगी, लाइफ स्टाइल है। बेटा हमारे जमाने में, जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुके हैं, कि जमाना सादा था, टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी और रोजमर्रा के कामकाज लोग मिल बांट कर क्या करते थे। एक दूसरे की मदद का जज्बा हर किसी में बहुत आम होता था, जिसकी वजह से लोगों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता कायम होता था और इसी रिश्ते की बुनियाद पर लोगों की जिंदगियों में सुकून होता था, क्योंकि मुआशरे में नज़्म-ओ-ज़ब्त, भाईचारा और एहसास का रिश्ता पाया जाता था। बेटा, अगर आजकल के ज़माने की बात की जाए तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है, जहां हर चीज़ बस एक क्लिक की दूरी पर है। मगर बेटा, इसी आसानी ने इंसान को इंसान से कहीं ना कहीं दूर भी कर दिया है। आजकल लोगों के दरमियान वो पहले जैसा मेलजोल कम होता जा रहा है। हर शख्स अपने मोबाइल, लैपटॉप या दीगर डिवाइसेस में इस कदर मसरूफ हो चुका है कि पास बैठे हुए अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। गोया हर कोई अपनी एक अलग ही दुनिया में गुम है। बेटा, इंसान ने अपनी जिंदगी को टेक्नोलॉजी के साथ इस हद तक बांध लिया है कि अब दूसरों के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया है। पहले लोग एक दूसरे के साथ बैठकर हंसते बोलते थे, दुख सुख बांटते थे, मगर अब ज्यादातर बातें स्क्रीन तक महदूद होकर रह गई हैं। यकीनन जिंदगी बहुत तेज हो गई है, हर तरफ सहूलतें ही सहूलतें हैं, मगर इन सब के बावजूद दिल का सुकून कहीं खो सा गया है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हासिल कर लिया, मगर असल खुशी और सुकून पीछे रह गया। चाचा ज्ञानी, आपने कहा कि आजकल के ज़माने में हर चीज़ एक क्लिक की दूरी पर है, उसके बावजूद भी इंसान को ज़हनी सुकून मुयस्सर नहीं। तो चाचा ज्ञानी, अगर इसका मवाजना आपके ज़माने के साथ किया जाए तो आपके ज़माने में टेक्नोलॉजी ना होने के बराबर थी, मगर ज़िंदगी आसान थी। इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल है, ज़रा इसे मज़ीद वाज़े करें। बेटा राजू, अगर इस बात को जरा मजीद दिलचस्प और तफसील से समझा जाए तो बात कुछ यूं है कि हमारे जमाने की जिंदगी बज़ाहिर सादा जरूर थी, मगर हकीकत में वो बहुत मुतवाज़िन और पुरसुकून हुआ करती थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त टेक्नोलॉजी की भरमार नहीं थी, इसलिए इंसान एक दूसरे के ज्यादा करीब था। बेटा, हमारे जमाने में लोग सिर्फ अपने काम तक महदूद नहीं होते थे, बल्कि एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक होते थे। अगर किसी के घर कोई काम होता, चाहे खुशी का मौका हो या मुश्किल वक्त, मोहल्ले के लोग खुद ब खुद मदद के लिए आ जाते थे। कोई खास दावत या पैगाम देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि रिश्तों में ऐसी मजबूती होती थी कि सब एक दूसरे को अपना समझते थे। मजीद ये कि उस वक्त गुफ्तगू का एक खास अंदाज होता था। लोग आमने सामने बैठकर बात करते, एक दूसरे की बात को गौर से सुनते, मशवरा देते और मसले का हल निकालते। यही वजह थी कि दिलों में बोझ जमा नहीं होता था, बल्कि बातचीत के जरिए मसाइल हल हो जाते थे और ज़हनी सुकून हासिल होता था। बेटा, उस दौर में फैसले भी बड़ी समझदारी से किए जाते थे। बुजुर्गों की बात को अहमियत दी जाती थी और किसी भी बड़े फैसले से पहले घर वालों या करीबी लोगों से मशवरा जरूर किया जाता था। इस मशवरे में खुलूस होता था, इसलिए उसके नताइज भी अक्सर बेहतर और देर पा साबित होते थे। अब अगर आज के ज़माने पर नज़र डालें तो टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को बिलाशुबा आसान बना दिया है, मगर इसके साथ साथ इंसान को तन्हा भी कर दिया है। लोग एक ही घर में रहते हुए भी मोबाइल और स्क्रीन्स में मसरूफ रहते हैं, जिसकी वजह से दिलों के दरमियान फासले बढ़ गए हैं। अब मशवरे कम और फैसले जल्दबाजी में ज्यादा होने लगे हैं, जिससे मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। इसीलिए बेटा राजू, असल बात यह है कि सुकून सिर्फ सहूलतों से नहीं आता, बल्कि रिश्तों, खुलूस और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने से आता है। अगर आज के दौर में भी हम थोड़ा वक्त अपने प्यारों के लिए निकालें,
ایک دوسرے کی بات سنیں اور خلوص کے ساتھ جی تو ہم اپنی زندگی کو دوبارہ پرسکون بنا سکتے ہیں۔ چچا گیانی، تو کیا اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں معاشرے میں پھیلتی ہوئی بے چینی، افراتفری اور بڑھتے ہوئے مسائل کی بنیادی وجہ ٹیکنالوجی ہی ہے؟ بیٹا چنٹی، سب سے پہلے تو میں یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس سے مراد ہر قسم کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر وہ ٹیکنالوجی ہے جو براہ راست انسان کے رویوں، سوچ اور روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ بیٹا، اگر غور کیا جائے تو یہ الیکٹرانک میڈیا ہی ہے جس نے انسان کے لائف سٹائل کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ پہلے انسان اپنے رشتوں، محفلوں اور میل جول میں خوشی تلاش کرتا تھا، مگر آج وہی انسان ایک چھوٹی سی اسکرین میں سمیٹ کر رہ گیا ہے۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دیگر جدید آلات نے جہاں بے شمار آسانیاں پیدا کی ہیں، وہیں انسان کو ایک ایسی مصروفیت میں الجھا دیا ہے جہاں وہ حقیقی زندگی کے خوبصورت لمحات سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ بیٹا، یہی وجہ ہے کہ آج سہولتیں تو بڑھ گئی ہیں مگر سکون کہیں کھو سا گیا ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ چچا گیانی نے کس نہایت اہم اور غور طلب نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یقیناً بچوں، ہمارا یہ موضوع آپ کو بھی بہت دلچسپ لگ رہا ہوگا اور آپ کے ذہن میں بھی کئی سوالات جنم لے رہے ہوں گے۔ لیکن پیارے بچوں، وقت کی کمی کے باعث ہمیں آج کا یہ پروگرام یہی ختم کرنا پڑ رہا ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اگلے پروگرام میں ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور چچا گیانی سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان کے زمانے میں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا تھا، اور اگر ہوتا تھا تو معاشرتی نظام میں اس کا کیا کردار تھا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔